वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटियो थे, छोटियो थे, मोटियो थे, पतलियो थे, सुखियो थे, कुनियो, लव यू हो गया आपकी नौशी आपी की तरफ से। समझ आई? नहीं आई? मुझे भी नहीं आती, मैं बड़े समझने की कोशिश करती हूँ भाजी। अब क्या करें? अच्छा चलो छोड़ देते हैं इस मुद्दे को, ये बड़ा सीरियस हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नों की तीन किस्म की जिन्नों की तीन किस्म की मतलब वो तादाद होती है या तीन किस्म के होते हैं। ठीक है जी। एक किस्म ये है कि उसके पर हैं जिन्नों के और वो हवा में उड़ते हैं। एक किस्म सांपों और कुत्तों की है और एक किस्म ये है कि वो पड़ाव डालते हैं और कूच भी करते हैं। मशकात अल मुसब्बी की ये रिवायात है और 4148 इसका हवाला नंबर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की मुख्तलिफ इक़साम का जिक्र फरमाकर हमें इल्म गैब की एक पहलू से आगाह फरमाया है। इससे मालूम होता है कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जिनकी मुख्तलिफ हालतें हैं और सफ़ात हैं। बाज़ को अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी है कि वो फ़िज़ा में परवाज़ करते हैं। बाज़ ऐसी शक्लों में ज़ाहिर होते हैं जिनका ताल्लुक़ सांपों और कुत्तों से बयान किया गया है, जबकि बाज़ ज़मीन पर इंसानों की तरह क़याम और सफ़र करते हैं। इस हदीस का मकसद सिर्फ जन्नत की इक़साम बताना नहीं, बल्कि बंदे को ये एहसास दिलाना भी है कि अल्लाह की मखलूक़ात हमारी सोच और मुशाहिदे से कहीं ज़्यादा वसी हैं। अहले इल्म ने लिखा है कि गैब की इन बातों पर ईमान लाना जो सही हदीस से साबित हों ईमान का हिस्सा है। ये रिवायात हमें अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी तख्लीक की वस्त और उस बात की याद दहानी कराती हैं कि इंसान को हर मामले में इल्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई को बुनियाद बनाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इल्म गैब हैं, उनको हदीस में अगर बयान किया गया है तो ये इसलिए है कि हमें इनका पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये सांपों का तो पता चला था, जब हम छोटे थे तो अक्सर बड़े बुजुर्गान कहते थे कि सांप को अगर मतलब सांप रास्ते में आ जाते थे या तंग करते थे तो उनको जब वो मारा जाता था तो किसी मतलब में से नहीं खून वगैरह निकलता था, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जिससे बहुत ज़्यादा निकलता था। तो ये कहावत थी, अब अल्लाह जाने क्या सच क्या झूठ हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता था कि जिससे ज़्यादा खून निकले तो वो जिन्नात होते हैं। वो 100 साल से ज़्यादा जब हो जाते हैं या उनकी मौत करीब होती है तो वो सामने आ जाते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये हमने ऐसे ही बस सुन रखी हैं बातें। तो बाकी कुत्तों के हवाले से नहीं था पता, ये पता चला है। और बाकी वैसे जानवरों के हवाले से ये ज़रूर पता चला है कि जानवर जो होते हैं वो जिन्नात को देख सकते हैं और फरिश्तों को भी देख सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि एक दफ़ा जब मैं ओल्ड एज होम में थी तो एक आंटी जी थी, आंटी विनस। वो एक बहुत बड़ी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर कहते हैं ना, हाँ, बहुत बड़ी मतलब वो उसमें थी, क्या कहते हैं यार, तालीमी शोबे में वो बहुत मतलब उनकी एक ओहदा था अच्छा खासा। तो जब वो रिटायर हुई तो वो वहाँ पे आ गई और वो जब उनकी पेंशन वगैरह आती थी तो वो खुद लेने जाती थी और वो चैरिटी कर देती थी। और हम बच्चों के लिए ना टॉफ़ियाँ, चीज़ें, पूनियाँ, कैचर बच्चियों के लिए लेके आना और हमें यखनी बना के देना। हमें कैसी बात है कि वो हमें हमारे दीन के हवाले से भी बताती थी। हम छोटे थे तो हमें वो बताती थी कि आपने जब दुआ करनी है आप लोग ऐसे दुआ करते हो, हम लोग हाथ ऐसे अपने सत्तर पे रख के फिर पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जो है ऐसे दुआ पढ़ते हैं। तो वो फिर ऐसे हमें बताती थी और कहती थी सीरियस होके पढ़ते हैं। हम लोग बच्चे थे, हंसना शुरू हो जाते थे। बच्चियाँ थी कोई 10-12 हम बच्चियाँ थी, तो फिर वो हमें मतलब मुझे ये इनकी चीज़ अच्छी चीज़ बहुत बहुत याद है। वैसे भी उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस पर्सन थी वो। तो जब उनका मौत का वक्त करीब आया
تو وہ جو ہے ان کی ایک چیئر تھی چھوٹی سی، وہ لے کے ایسے چل رہی تھی، تو اچانک سے ایک لاؤنج، جس لاؤنج میں وہ مطلب گزر رہی تھی وہاں سے، تو اپنے روم میں جانا چاہ رہی تھی، تو وہیں پہ ہی وہ کرسی رکھ لی اور کہا جلدی سے دروازہ کھول دیں۔ تو ہم نے وہاں کی انچارج تو تھیں، ان کو کہا، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، تو وہ جو ہے انہوں نے بھاگ کے وہ وائرلیس کرنے گئی، اس ٹائم وائرلیس کا دور تھا، شاید اب بھی ہوگا، خیر اس کے لیے پھر مجھے جاب کے لیے بھی آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے ہیں، میں نہیں کر سکتی، دیکھیں ایک ٹائم یہ بھی آیا تو خیر کیا ہوا کہ وہ اتنی دیواریں اونچی تھیں نا جہاں ہم لوگ رہتے تھے، اس کی بہت بڑی دیواریں تھیں، اور کوئی 6 فٹ سے بھی اونچی دیواریں تھیں، اور پھر ان کے اوپر لوہے کی وہ لگی ہوتی تھیں، تار جو ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، مجھے وہ اس کا نام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، وہ تاریں جو لگی ہوتی ہیں کانٹوں ٹائپ والی، اس طرح کی، پھر وہاں سے ہی کتے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے ہے، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کس طرح سے اچانک سے جھنڈ بن گیا۔ اب میں بچی تھی، میں ڈر رہی تھی، اور ان کے میں ساتھ بھی کھڑی تھی، میں نے ان کا وہ انہیلر جو ہوتا ہے سانس والا، وہ بھی لے کے بھاگ کے میں لے کے آئی، اور وہ وہیں پہ جو ہے ان کو موت آ گئی۔ اور پھر میں نے ویسے پڑھا ہوا تو تھا، لیکن اب مزید وہ یہ اضافہ ہوا علم میں میرے کہ واقعی جانور دیکھ سکتے ہیں، ورنہ انہیں کیسے پتا وہ کیوں آ گئے اتنے سارے، پتہ نہیں آنٹی جی کو کیا نظر آ رہا تھا۔ خیر ہم لوگ بہت زیادہ دکھی ہوئے، ایسے لگا جیسے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ ہمارا وہ بہت خیال رکھتی تھی، بہت اچھی لیڈی تھی، میرے پاس آج بھی ان کی پکچر ہیں، زندگی رہی میں دیکھوں گی جہاں پہ وہ میرے ہسبینڈ اپنے کاغذات وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں پہ میں نے پکچر رکھی ہوئی ہیں، زندگی رہی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ آنٹی جی بہت اچھی تھی، ان کی فیملی پکچر تھی، وہ فیملی پکچر تو ریویل نہیں کریں گے، لیکن وہ دیکھتی رہتی تھی، میں اکثر، مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا، میں جڑ جڑ کے ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور پھر میں ان کو کہتی تھی مجھے انگلش پڑھائیں، پھر انہوں نے تھوڑی سی مجھے انگلش پڑھائی بھی صحیح، جیسے آئی لیو ان ملتان اس طرح سے، مائی نیم از، مطلب میرے نام سے، پھر وہ مجھے وہ تھوڑا تھوڑا سکھاتی تھی ابھی، تو خیر ان کا وقت آ گیا تھا، تو میرے پاس ان کی پکچرز ضرور ہیں۔ ایک بیٹا انہوں نے پالا تھا، وہ بچہ ضرور آیا تھا، بچہ تو نہیں تھا، کافی بڑا لڑکا تھا، وہ آیا سامان لے کے چلا گیا، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی ہمیں پکچر دے دیں ان کی، ہم نے پکچر ضرور رکھنی ہے، ان کی یاد رکھنی ہے، تو وہ پکچر ہم نے رکھ لی تھی۔ اوف، کیا کیا زندگی میں سٹوریاں ہیں یار، کیا کیا بتائیں، ہزاروں ہیں شکوے، کیا کیا بتاؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہائے 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 ہائے۔ تو یہ ہے جناب سٹوری، یہ ہے کہانی، تو خیر وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو گانا پڑھ کے گانا گا کے یا پڑھ کے بابا جی کی روح میرے اندر آ گئی ہے مجھے لگتا ہے کیسی بات ہے۔ خیر یہاں پہ ابھی ہم جناب شروع کرتے ہیں اپنا ریویو اور ریئیکشن، اور جناب بات یہ ہے کہ ماما نے مجھے اکیلے بلایا ہے، ماما نے اکیلے بلایا ہے جناب فاطمہ کو، اور فاطمہ نے بتایا، فاطمہ وقار والی جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، اچھا اس بارے میں انہوں نے چینل کے حوالے سے کوئی شوں شاں شڑک کچھ کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کا کیا بنا چینل کا، وقار کا، مطلب یہ کیا ہوا ہے ان کے چینل کے ساتھ، کیا نہیں ہوا، کیا واقعی انہوں نے سیل کر دیا ہے، اور کیا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن خیر 12 دن پہلے والی ویڈیو پڑی ہے، لیکن جو پہلے ویڈیوز چل رہی تھیں وہ ساری آؤٹ ہو گئی ہیں، ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، میچ کے حوالے سے انہوں نے لگائی ہوئی تھیں۔ اب وہ کس لیے لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے خود لگائی تھیں، یا انہوں نے سیل کیا ہے چینل کو، یا انہوں نے رینٹ پہ دیا ہے چینل کو، اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن ہاں لیٹسٹ جو ویڈیوز تھیں وہ ہٹ گئی ہیں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خیر آپ بڑھتے ہیں، مما نے جو ہے فاطمہ کو بلایا ہے جناب، وہ بھی اکیلے میں بلایا ہے، میں بڑی حیران ہوئی، میں کہ اے اللہ دسو۔ خیر ابا اپنے کے ساتھ فوٹو جو ہے کسی بندی کی لگائی ہوئی ہے، اے آئی سے بنائی ہوگی ظاہر سی بات ہے، اور وہ نجمہ تو ہے نہیں، نجمہ کا فیس ریویل ہوا ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے تو انہیں مطلب سامنے سے دیکھا ہوا ہے 1-2 دفعہ۔ تو خیر یہاں پہ میں نے کہا بھئی خیر ہو، ارجنٹ میں کیسے بلا لیا، کسی نے لکھا بھی ہوا تھا کہ بہن آپ نا بس
बड़े फेक थंबनेल लगाती हैं, फेक थंबनेल लगाती हैं आप बहुत ज़्यादा। इस हवाले से इनको कमेंट आए हुए थे, खैर वो तो इन्होंने हटा दिया है, वो हटा दिया है कमेंट लेकिन मैंने उस टाइम पढ़ लिया था। खैर वहाँ पे जो है ये कहती हैं कि मैं सलोन जाती हूँ, पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। पहले तो हस्बैंड वाइफ घूमते फिरते हुए नज़र आए, इधर उधर अटकलियाँ वगैरह जैसे होती हैं ये इस तरह से वो कर रही थी, और फिर सलून का भी थोड़ा बहुत काम कर रही थी, सास को भी दिखाया, इस तरह की रूटीन वगैरह दिखा के फिर उसके बाद कहती हैं कि मैं खाना वगैरह बना के जाती हूँ, और मैं जो है जब वापस आती हूँ फिर मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं बेहोश हुई होती हूँ, मुझे बहुत शदीद भूख लगती है, तो मैं जो है फिर वापस आके खाना खाती हूँ। जैसे ही जनाब छुट्टियाँ हुई हैं तो अब जो है कहती है कि मेरी अम्मी की कॉल आ गई है, वो कहती हैं तुम आ जाओ, उमर चला जाएगा बाहर कहीं सिटी में। जाहिर सी बात है उसका काम लगा हुआ है, वो जाता है लोगों के जानवर चराता है या फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ रहता है। वैसे ये अच्छी जॉब तो नहीं है, इनके बारे में वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनामी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें तो डर लगता है सोचते हुए भी, और ये बच्चों को भेज देते हैं। फ़ारूक हो गया या नजुमा हो गई, तो मुझे ये समझ नहीं आती। इनका जो घर है वहाँ पे एक चौक है, और वहाँ पे मतलब छोटा शहर कह लें आप, इस तरह से है। बहुत सारे खाने पीने के, आप लोगों ने देखा होगा सितारा ने 1-2 दफ़ा सूप पीने गए थे तो वहाँ पे व्लॉग वगैरह बनाया था, दिखाया था। तो लकड़ी के कारखाने भी बने हुए हैं, वो शबाज और मदनी वालों की ज़मीन में और दुकानों में हैं। बाकी शॉप्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लोग ख़रीदो फ़रोख्त, इधर उधर से लोग ज़मीनों से, जो ज़मीनों में रहते हैं, घर जिनके बने होते हैं, वो आते हैं यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, और ये लोग खुद भी करते हैं। तो यहाँ पे इनको चाहिए था कि अपने बच्चे के लिए एक बड़ी सी शॉप देख लेते, वहाँ पे कोई अच्छी सी शॉप खोल देते, बाइज़्ज़त तरीके से बच्चे को बिठाते। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कभी किसी मर्दों के टोले के साथ भेज दिया, कभी कहाँ, कभी चोलिस्तान। अब ये पूरी सर्दियाँ बेचारा वो लड़का चोलिस्तान रह के आया, फिर वो गर्मियाँ भी वहाँ पे था। अब वो गंदम लेके आया हुआ था, जो कि जब नजमा का चैनल था उसने दिखाया था कि पैसे भी भेजता रहा है, फिर वो गंदम भी लेके आया। इकलौता बेटा है, 6-7 बहनों का एक भाई है। तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, उसे अपने पास रखें। जैसे कि नाज़रीन यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ये जानवरों का जैसे हो गया, लोग बकरियां पालते हैं, लोग जो है कट्टे वगैरह पालते हैं, जैसे कि नजमा खुद भी बैड़े वगैरह पालती है। इसी तरह से ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग जो है ना इनके फार्म बनाते हैं, ठीक है जी, फिर वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे कि हमने एक लड़की को देखा जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक मम्मी डैडी सी लड़की थी, और वो कह रही थी कि मैं इन बैड़ों को जो है खिलाती पिलाती हूँ और ईद पे मैं इनको सेल करती हूँ, और वो बता रही थी कोई 1.5 करोड़ का। मैं देख के हैरान, उनके नाम रखे हुए उसने। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग ऐसे कामों में आ रहे हैं, और इन लोगों को तो खुद तजर्बा है और अच्छा खासा तजर्बा है। तो अपने जिगर के टुकड़े को, अपने जिगर के गोशे को अपने पास रखें, ताकि उसे पता हो अपनी बहनों में, माओं में कैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, क्या रूटीन होती है। गमी खुशी का पता होना चाहिए, अपने प्यारों का, अपनों का ही पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। एक लड़का, और उसको भी आवारा एक किस्म से, आवारा ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। किस तरह से आवारा ही बना दिया, कभी ट्रक ड्राइवर के पास, कभी चोलिस्तान, तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। खैर कहती है कि मेरी अम्मा ने मुझे कहा है कि उम्र चला जाएगा, तो फिर जो है वो किसी सिटी में, तो इस वजह से जो है अम्मी मुझे बुला रही थी और मुझे कह रही थी कि मैंने तो अम्मी को कहा है कि अम्मा मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है, वो तो नहीं आ सकते, हम कैसे आएंगे। तो फिर वो मुझे कहती है कि बेटा तुम फिर अकेली आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम अकेली आ जाओ और हमें मिल जाओ, तुम्हारी बहनों की छुट्टी है ना, मतलब स्कूल जाती हैं तो घर में होती है, तो सारे मिलजुल के आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। फिर कहती हैं कि मेरी अम्मा कहती हैं कि यहाँ पे ट्यूबवेल भी चलता है, उसमें मतलब डुबकियाँ लगा डुबकियाँ। वैसे पिछले साल इनकी वीडियोस बड़ी वायरल गई थी। वो फारूक जो है इन लोगों के लिए खाने बना रहा था, कड़कती धूप में खाने पका पका के दे रहा था, और इनको ठंडाई वगैरह बना के देता था, बादाम का शरबत, और बड़ी खिदमतें, मतलब बाप भी काफ़ी खिदमतें कर रहा था। तो खैर इसने फ़ोटो तो सिर्फ अपनी अम्मा की लगाई, और बात भी सिर्फ अम्मा की नहीं, फ़ोटो बाप की भी लगाई, माँ की भी लगाई, जो कि नजमा वो नहीं है।
تو لیکن بات جو ہے وہ صرف اپنی والدہ کی کہ میری والدہ صرف مجھے بلا رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں سبزیاں ہیں، ٹیوب ویل ہے، آم ہے، آپ آؤ اور مطلب گھوم پھر جاؤ۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں نہیں آ سکتی۔ وہ کہتی ہیں تم اکیلے بیٹھ جاؤ، تمہیں اسٹیشن پہ وہ بٹھا دیں گے اے سی والا ڈبہ کرا کے، اور پھر مطلب اس میں تم آ جاؤ۔ تو کہتی ہے کہ میرا بھی دل تو بہت ہے کہ میں چلی جاؤں، لیکن میں اکیلی نہیں جا سکتی، میں کبھی بھی نہیں جاتی اکیلی، میں تو سلون بھی پیدل جاتی ہوں اور وہ بھی بالکل پاس ہے، تو اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ بہن آپ خانپور بس پہ بیٹھ کے چلی گئی تھی؟ میں تو خود حیران ہو رہی تھی جب مائکے گئی ہوئی تھی اور رکشے میں بیٹھ کے ہسبینڈ کو اٹھانے لے گئی کہ ہسبینڈ آ رہے ہیں اسٹیشن پہ، بھائی مرد ہے آ جائے گا۔ مطلب یہ اکیلی چل پڑی صبح صبح، نواں کوٹ سے بیٹھی اور وہ مطلب جا پہنچی ادھر نواں کوٹ، ہاں خانپور پہنچی اکیلی۔ میں دیکھ کے حیران، میں نے کہا اس کے کام دیکھو۔ وہ اکیلی بھاگ گئی۔ تو وہاں پہ ہسبینڈ کو لیتی پھر رہی کہ بھئی وہ رستہ نہ بھول جائے یا کیا۔ خیر یہاں پہ کہتی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ میرا دل تو بہت زیادہ ہے جاؤں میں وہاں پہ گھوم پھر آؤں اپنی میکے میں، لیکن کیا ہے کہ میں نہیں جا سکتی اور اکیلے میں جا نہیں سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہسبینڈ جائیں تو پھر ہی ہے، لیکن اس کا تو آفس ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی کہا ہے کہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ ہائے ابے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ابا ڈبا جبا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وائی کیوں؟ ابا کی سیکنڈ وائف کے بارے میں تو بات کر دی لیکن ابا کا ذکر نہیں کیا۔ بھائی اب یہ سارا ٹبر ہی غائب ہے، بالکل ہی منظر عام سے غائب ہے۔ انہوں نے اپنی لگتا ہے کہ کوئی کاروبار وغیرہ ان کا اچھا کھل گیا ہے، جیسے کہ نجمہ نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2-3 ہنٹ دیے تھے کہ بڑی گڈ نیوز ہے میرے پاس، بہت بڑی 2 گڈ نیوز ہیں۔ لگتا ہے ان کو کسی نے یا تو بزنس کھول کے دیا ہے اور چنگا بھلا، کوئی کپڑے شپڑے کا نہیں، کپڑے سے کیا یہ اتنا کما لیں گے، کوئی ہاتھ بڑا ہی لگا ہے ان کو، مجھے یہ لگ رہا ہے، اور اس میں یہ بزی ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بڑے خوش مزاج طریقے سے نجمہ نے آ کے جو ہے گڈ نیوز کے حوالے دیے تھے اور کہا تھا کہ میری بہت بڑی امپورٹنٹ قسم کی گڈ نیوز ہیں۔ اور پھر یہ بیٹے کے ساتھ عمر کے ساتھ وہاں پہ پھر بھی رہی تھی نواں کوٹ سے نواں کیا کہتے ہیں وہ خانپور وہاں پہ گھوم پھر رہی تھیں اور پھر کہیں فوٹو کاپی کرواتی پھر رہی تھیں اور اس طرح سے، لیکن اس نے ریویل نہیں کیا تھا۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دوست نے بھی ان کو 1-2 لاکھ دیے اور پھر وہ راشن وغیرہ لیا، پھر بعد میں واپس آئیں اور کہا کہ اوہو میں نے نہیں بتانا تھا، یہ تو میرے اپنے تھے، میں نے تو ویسے ہی لوگوں کو چلانے کے لیے بولا۔ تو اب پھر وہ لگتا ہے کہ روکا ہوگا کسی نے کہ بھئی تم نے نہیں بتانا اور تم جو ہے اس کام پہ لگ جاؤ۔ تو خیر ان کے رابطے تو بڑے لمبے چوڑے ہو گئے تھے، ہمیں اندازہ بھی ہو رہا تھا، دیکھ بھی رہے تھے ہم لوگ، جیسے گھر شر بھی انہوں نے سیٹ کر لیا اور پھر پلیٹس وغیرہ بھی لگوا لیں اور بھی ان کے کام کافی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ آہستہ آہستہ اور بھی بتانا چاہ رہی تھی، منہ سے نکل بھی جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن پھر جو ہے لگتا ہے کہ اس بار بہت اچھی پارٹی لگی ہے ان کو، جنہوں نے نجمہ کو گھر بٹھا دیا۔ ورنہ جن کا یہ روزگار ہوتا ہے چینل، وہ کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹتے، وہ ہٹتے ہی نہیں ہیں، وہ لگے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام ہے، روزگار ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ سارے غائب ہی ہو گئے ہیں۔ میں بھی جب جو ہے پیسہ ختم اور ہضم ہو جائے پھر بعد میں شاید منظر عام پہ بھی آ جائیں، لیکن فی الحال یہ لوگ تو غائب ہیں، صرف فاطمہ ہی بیٹھی ہے۔ وقار کا بھی چینل گیا، فوزیہ کا بھی گیا، عائشہ کا بھی گیا، نجمہ کا بھی گیا، سارے غائب ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہیں محترمہ اکیلی ابھی ہیں، ان کی اپڈیٹ ہلکے انداز میں پھلکے انداز میں یہ دے دیتی ہیں، ورنہ بالکل سارا کچھ درم بھرم ہے اور سائڈ پہ ہے۔ تو میرا اب یہی لگ رہا ہے مجھے کہ لاسٹ ٹائم جیسے یہ بھنڈیاں وغیرہ چن رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ غائب ہو گئی ہیں نجمہ۔ ویسے تو ان کا چینل غائب ہوا تھا یوٹیوب کی وجہ سے، پہلے جیسے انہوں نے پہلے اپڈیٹ دے بھی دی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ چینل بھی ہمارا چلا جائے، لیکن وہ تو چلا گیا۔ لیکن اگر یہ روزگار یہی ہوتا اور وہ گھر میں ویلی ہوتی تو پھر لازمی انہوں نے چینل پہ آنا تھا اور اپنا کچھ نہ کچھ ویڈیو وغیرہ ڈالتی رہتی، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑی ہیلپ مل گئی ہے اور اس لیے جو ہے اب یہ گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ لگ رہا ہے۔
तो आगे अल्लाह बेहतर जाने क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे सल्लू साहब भी आम दिखा रहे थे कि मेरे अब्बा ने आम भेज दिए। अच्छा, नजमा आजकल आमों की तुड़ाई में भी बिज़ी हैं और उनके जो है बाकी भी जो बागात इनके हैं या खजूरें हैं उनमें भी बिज़ी हैं। बेटी को भी भिजवा रही हैं गिफ्ट, उनको भी भिजवा रही हैं, सहेलियों को भी भिजवा रही हैं। अब एक बोरी जो है इन्होंने अपने भाई को भी भेजी है, सल्लू साहब को, और उसने टाइटल लगाया हुआ था कि अब्बा ने ढेर सारे आम भेज दिए हैं अब्बा के बाग से, प्यो दे बाग से आए हैं अम्ब कितने गया सी अम्ब लैन गया सी, तो अब्बा के बाग से इनको आम मिले हैं ढेर सारे, और वो खुशी का इजहार कर रहे थे कि मेरे बाप ने मुझे आम भिजवा दिए हैं और मैं अब मज़े मज़े से खाऊंगा। कुछ तो काणे, कुछ जो है लूले, कुछ जो है लंगड़े वैसे इस टाइम लंगड़े का बहुत रेट है भैया, बहुत रेट है। अब आप लोग कहेंगे लंगड़ा क्या है, तो लंगड़ा आम है जी, आम। और मुल्तान में तो इतनी ज़्यादा इसकी वो क्या कहते हैं नुमाइश हमारे यहाँ कहते हैं, वो लगती है। हर किस्म के आम, कोई पता नहीं 100 से भी ऊपर से इनकी इकसाम होती हैं आम की मुल्तान में। अब तो लोग बागों को ख़त्म करते जा रहे हैं, वरना मुल्तान के बहुत आम है, बहुत नाम है आमों का। और ऐसे ऐसे आम हैं कि दिलचस्प कमाल किस्म के इनके जायके होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और ज़िंदगी रही, अब अगर दोबारा लगे ना तो मैं जाऊंगी। पिछली दफ़ा भी मैंने बड़ा कहा हस्बैंड को, कहा तो गर्मी है छोड़ो ये वो, मैंने कहा वहाँ तो एसी लगे होते हैं, हमारे लिए नहीं, आमों के लिए तो उन्होंने एसी लगाए होते हैं ना, बड़े वीआईपी तरीके से उन्होंने वो रखे होते हैं और मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं और दिखा भी रहे होते हैं, बड़ी दुनिया जाती है देखने के लिए। तो खैर इन्होंने भी दिखा रहे थे, ये भी सल्लू साहब बोरी एक बार फेंकी हुई थी, थोड़ा सा मैंने ऐसे खोला तो देखा, फिर मैं उस टाइम बिज़ी हो गई, मैंने ब्लॉग पूरा नहीं देखा, सिर्फ आम ही देखे हैं। बोरी भरी पड़ी थी आम की, ऐसे ही सितारा के घर भी पहले जाती थी। खैर पिछली दफ़ा तो मुझे बल्कि कमेंट भी आ रहे थे कि बाबा जो गिफ्ट लेके गया था फिर वापस उसको साजिद ने भिजवा दिया था। उसने कहा था हमने नहीं लेनी आपकी आम की पेटी, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तमाशा जो कर लिया था आयशा ने कि देखो आम आ गए, इस्लामाबाद वालों मिल गए आम। बाबा एक पेटी क्या लेके गया, कितने किलो होते हैं, 7 किलो होते हैं, 8 किलो होते हैं, कितने किलो होंगे आम उसमें, तो वो उसका भी रोला डाल दिया यूट्यूब के ऊपर आयशा ने। तो जो है फिर वो साजिद ने वापस ही भिजवा दिया और बहुत गंदी कम्युनिटियाँ वगैरह लगाई थी। खैर तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हल्के लोग ऐसे ही होते हैं जो बड़े बाइज़्ज़त और ख़ानदानी लोग जो होते हैं ना, वो मिजाज रखते हैं अपना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका मिजाज होता है। इस बारे में तो शेर भी है, बल्कि आज ही मैं कुछ पढ़ रही थी तो बड़ा ज़बरदस्त उनका मिजाज होता है कि वो हल्के नहीं पड़ते। वो अगर माशाल्लाह खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं या खर्च कर रहे होते हैं तो वो थू 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 नहीं करते फिर रहे होते। उनका मिजाज ही बड़ा नवाबी होता है, बड़ा ज़बरदस्त लोग होते हैं, ऐसे ख़ानदानी जो है मिजाज रखते हैं। तो जो नए नए होते हैं ना, ये नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनको अजीब से उनकी वो होती है, मिजाज होते हैं कि भाई पता नहीं, शायद हमने जो नहीं देखा अगले ने भी नहीं देखा होगा, ये वाली चीज़ें होती है। खैर बड़ा बुरा लगा था, बड़े लोगों को बहुत बुरा लगा था जब ये वाली चीज़ें हुई थी। तो खैर अभी इस बार तो सितारा ने भी नहीं बताया और मुझे लगता है कि इन्होंने शायद इनकार कर दिया हो, शायद इन्होंने भेजा भी हो तो उन्होंने इनकार ही कर दिया हो। तो बाबा जी ने जैसे बताया था कि मैंने जो है वो आई थिंक नजमा ने भी बताया था कि अम्मा के लिए जो है ईद के पैसे भेजे हैं, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, अम्मा ने नहीं लिए थे। तो ये कौन सा लेंगी, ये भी नहीं लेंगी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी एहसास हुआ अम्मा को ना कि यार मेरी तो वर्थ है ही नहीं, मेरी जिस तरह से वर्थ होनी चाहिए, मैं अहम होना चाहिए, मुझे भी अहम होना चाहिए ना अपनी फैमिली में। मुझे तो अहमियत दी ही नहीं जाती, तो ठीक है, जब मुझे अहमियत दी ही नहीं जाती तो मैं अपने घर रहूँगी, मैं अपनी बेटी के साथ रहूँगी जहाँ मुझे अहमियत दी भी जाती है। तो माशाल्लाह से वो अपना मज़े से खा रहे पी रहे, मौसम से पहले ही उनके घर में आम आए पड़े थे, और क्या चाहिए। वो तो माशाल्लाह 2 महीने पहले से ही आम खा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि माशाल्लाह से वो खा पी रहे हैं। तो अल्लाह ने उन्हें वैसे भी बहुत नवाजा है। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी नजमा के हवाले से, फ़ातिमा के हवाले से, और उसके बाद जो है बाबा के आमों के हवाले से। बाबा तो खैर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।